बोर्ड एग्जाम की जंग में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। व्हाट्सएप क्लास एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। आज हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर के उन क्वेश्चंस की जो आपको हर बारी डराते हैं, लेकिन आज इस डर पर लगाएंगे हम फुल स्टॉप और आप लोगों की प्रिपरेशन में 10 मार्क्स ऐड कर देंगे इस चैप्टर के। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, डायग्राम आप ध्यान से देखो। डायग्राम में आपको गिवन है पीए, क्यूबी और आरसी, ये तीनों हमें परपेंडिकुलर गिवन है। एपी आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू x है, बीक्यू की वैल्यू z है और सीआर की वैल्यू आपको गिवन है y। ठीक है, प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। अब दो सिंपल स्टेप में हम इसको कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि ट्राइंगल APC और ट्राइंगल BQC, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप प्रूव कर दोगे सिमिलर। कैसे? दोनों में एंगल C कॉमन है और दोनों में एंगल A और एंगल B है 90 डिग्री। तो AA क्राइटेरिया से ट्राइंगल APC और BQC हो गए हमारे सिमिलर, और CPST से हमारा आ गया QB अपॉन AP इज इक्वल्स टू BC अपॉन पूरी साइड AC। क्लियर है? उसके बाद QB की वैल्यू Z और AP की वैल्यू हमें X गिवन है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। यही सेम काम आपको करना है ट्राइंगल ACR और ट्राइंगल ABQ में, ACR और ABQ में। इन ट्राइंगल्स में भी एंगल A कॉमन है और एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल ACR होगा 90 डिग्री। उसके बाद दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर AA क्राइटेरिया से और CPST से निकल के आ गया QB अपॉन RC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब QB की आपको वैल्यू Z गिवन है और RC की वैल्यू Y गिवन है। ठीक है, तो Z अपॉन Y इक्वल AB अपॉन AC निकल के आ गया। क्लियर है ये? अब आ गई क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन 2, जिनको आप लोग क्या करा दोगे, ऐड करवा दोगे। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, ZY प्लस ZX इज इक्वल टू XY, जहां पर एलसीएम लेने पर AC कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देना है X, Y और Z से। तो आप देखोगे X यहां पर ZY से ZY कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन X बचेगा। यहां पर ZX से ZX कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन Y बचेगा, और XY से XY कैंसिल होके 1 अपॉन Z बचेगा। और आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर हुआ है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। इसमें हमने यूज करा सिमिलैरिटी का दोनों ट्राइंगल्स में, और दोबारा से वही चीज अगेन दो नए ट्राइंगल्स में। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, AD square is BD into CD। ठीक है, प्रूव करना है हमें एंगल BAC हमारा 90 डिग्री होगा। अब आधी चीज तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दी कि AD और BC आपस में परपेंडिकुलर है, और दूसरा AD स्क्वायर इक्वल BD इंटू DC। अब हम क्या करेंगे, गिवन को लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, और प्रूफ में आप देखो AD स्क्वायर मतलब AD इंटू AD, DC यहां से नीचे चला गया और यहां से AD इधर नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और ADC ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में हमने कहा क्या क्या चीजें सिमिलर है, मतलब क्या क्या चीजें प्रोपोर्शनल है। तो एक तो साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल हमें गिवन है, और दूसरी चीज है एंगल ADB और एंगल ADC, एंगल ADB और एंगल ADC ये है 90 डिग्री। तो हमारा SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABD और CAD क्या हो गया आपस में, ये हो गए सिमिलर। अब उसके बाद हम बोलेंगे कि जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 CPST, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन CPST। क्या बात है? तो ये दोनों आ गए CPST से। सारे एंगल्स को आपने करवा दिया प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसका रीजन आप लोग जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें अपने आंसर में चाहिए BAC जो कि है 1 और 2। तो इन दोनों के लिए हमने 3 और 4 को भी 1 और 2 से रिप्लेस कर दिया। 2 टाइम्स एंगल 1 एंड 2 180, और एंगल 1 और 2 निकल के आ जाएगा आप लोगों का 90। क्लियर है? क्या चीज यूज करी हमने, जो रेशियो हमें गिवन था उसका यूज करा सिमिलैरिटी के लिए। ऐसे ऐसे हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर करा और CPST से एंगल्स को इक्वल कर दिया, और एंगल सम लगा के हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्लास 10th ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 आप ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको दिख रहा है एंगल CEF और CFE
आपको ये फिगर दिखेगा जिसमें एंगल CEF ये वाला एंगल और एंगल CFE ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। दूसरी बात, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F जो है वो DC का क्या है, मिड पॉइंट भी हमें गिवन है। अब चाहिए क्या हमें, AB अपॉन BD इक्वल AE अपॉन FD। AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन, होना तो GE चाहिए था है ना, लेकिन FD हमें चाहिए। क्लियर है। अब हमने यहां पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, DG को B के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, DG को BE के पैरेलल ड्रॉ कर दिया आपने। अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ABE DG और BE पैरेलल है तो क्या होगा, AD, आप देखो ध्यान से, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन GE। क्लियर है। हमें यही तो चीज प्रूव करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो GE है इसको हमें FD से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हमने एक और छोटा सा काम करा कि हमने बोला DF इज इक्वल टू CF, DF इज इक्वल टू CF, क्योंकि F क्या गिवन है आपको, मिड पॉइंट गिवन है। अब आप आ गए ट्राइंगल CFE में, CFE ये वाला ट्राइंगल, इसमें हमें गिवन है कि एंगल F और E इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो साइड्स है वो भी इक्वल होगी, मतलब CE इक्वल होगा CF के, CE इक्वल टू CF हो गया। अब ट्राइंगल CDG में हम लगा देंगे BPT थ्योरम। BPT क्या होगा, CF अपॉन DF इज इक्वल टू CE अपॉन G। क्लियर है ये। तो CF और DF तो सेम थे, दोनों को कैंसिल करके यहां पर आ गया हमारा 1, और इसको आपने दूसरी साइड भेजा तो C इज इक्वल टू G आ गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन जो हमें मिड पॉइंट से मिली थी, सेकंड इक्वेशन जो हमें एंगल्स की मदद से मिली थी, और ये थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन से हम क्या बोल पाएंगे, GE इज इक्वल टू FD। और जो हमने सबसे पहले BPT लगाया था, G की जगह उसमें क्या रिप्लेस कर दोगे आप, FD रिप्लेस कर दोगे, और आपने अपने 5 मार्क्स को कर लिया है पक्का इसी के साथ। क्लियर है। क्या यूज करा, पहले BPT यूज करा कंस्ट्रक्शन की मदद से, उसके बाद F मिड पॉइंट गिवन था, एंगल्स इक्वल तो साइड इक्वल हमने बोल दिया, और लास्ट में हमने दोबारा से BPT लगा के हमने GE की जगह क्या डाल दिया, FD डाल दिया। क्लियर है क्लास 10। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट 5 मार्कर। नेक्स्ट की तरफ आगे करते हैं मूव ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, ये है हमारा खतरनाक क्वेश्चन, डेंजरस क्वेश्चन, लेकिन इस डेंजरस क्वेश्चन को इजी तरीके से समझते हैं। तो देखो आपको गिवन है MPON इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू MP, AB और MP आपस में पैरेलल भी है। ठीक है जी, हमें प्रूफ क्या करना है, QC। आप देखो QC इज इक्वल टू OP, क्लास 10 आपको प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम आ गए ट्राइंगल ABQ और MPQ में। अब आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखो इनमें क्या क्या इक्वल है। एंगल Q है इन दोनों में कॉमन, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये है इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये इक्वल होगा। हमने यही बात बोल दी, एंगल Q कॉमन और एंगल QAB QMP कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि लाइंस क्या गिवन है हमें, पैरेलल लाइंस गिवन है। क्लियर है ये। CPST से आपने क्या बोल दिया कि जी AB अपॉन MP इज इक्वल टू BQ अपॉन PQ। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। यही सेम काम हम करेंगे एक और ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में, आप देखो यहां से ACB और NCO में, ACB और NCO में आप यही काम करोगे। क्या, एंगल C हमें इधर कॉमन दिख रहा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से। तो एंगल CNO इज इक्वल टू एंगल CAB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया से। क्या निकल के आ गया आपके पास दोबारा से, AB अपॉन NO इज इक्वल टू हमारी साइड BC अपॉन OC। CPST से निकल के आ गई। 2 इक्वेशंस हो गई क्लास 10 तब हमारे पास। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, AB अपॉन MP इज इक्वल टू AB अपॉन NO, लेकिन हमने कहा भाई MP और NO दोनों इक्वल हैं। कैसे, MP और NO दोनों साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, MP और NO इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड हो गई इक्वल, इसी वजह से राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल।
तो हमने बोला बी क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन सीओ। अब यहां पर आपको एक करना है ट्विस्ट, क्या -1 कर देना है दोनों जगह से। तो -1 करा हमने दोनों एंड पर से, बी क्यू एलसीएम लेने पे बी क्यू माइनस पी क्यू होल में पी क्यू और बी सी माइनस सीओ होल में सीओ बन गया। अब बी क्यू में से पी क्यू गया तो क्या बचा बीपी। कैसे, देखो बी क्यू में से पी क्यू गया तो क्या बचेगा हमारा बचेगा ये बीपी और नीचे पी क्यू एज इट इज, ठीक है। ऐसी बीसी में से सीओ गया, बीसी में से सीओ अगर चला गया तो क्या बचेगा हमारा बीओ बचेगा, नीचे सीओ बच गया। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या बन गया बीपी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीओ अपॉन सीओ। तो ये तो प्रोपोर्शनल हो गई साइड्स और यहां पर हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्यूसी इज पैरेलल टू ओपी और आपके पास नंबर भी होगा यहां पर ओपी। क्लियर है क्लास 10th। तो ये था हमारा एक और बढ़िया 5 मार्कर, जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो 5 मार्कर का। अगर आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिखा दिया जाए ऐसा ही तो कितना मजा आएगा, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। और यही नहीं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, आपको जल्दी से कमेंट में लिखना है पार्ट 2 और ट्राइंगल्स का पार्ट 2 भी आपके सामने हो जाएगा पेश। लेकिन सब्सक्राइब कर देना माधव आर्मी को और अपने दोस्तों के साथ ये 5 मार्क्स के चारों क्वेश्चंस को शेयर करना। लेट्स गो क्लास 10th।